गाइस वेलकम बैक अगेन 3ds मैक्स का एपिसोड 3। जो भी बच्चे इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लोगों ने फर्स्ट और सेकंड देखा है, आई होप आप लोगों को वो थोड़ा ठीक लगा होगा और आपको थोड़ी मदद मिली होगी कि कैसे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, कैसे कौन सी चीज़ बनाई जाती है। आज का जो हमारा काम है वो है हमारा एपिसोड 3 में जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। एक होगा आपका कर्टन्स बनाने का, दूसरा होगा आपको आपके कमरे में वार्डरोब किस तरीके से एडजस्ट करनी है। क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बना रही हूँ। मतलब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ड्राफ्टमैन की तरीके से इन चीज़ों को नहीं करें। ड्राफ्टमैन की तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अज्यूम करना कि पिंटरेस्ट से एक फ़ोटो निकाला और आपने उसको उठा के जस्ट लगा दिया कि ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको बना देंगे, तो इससे काम नहीं हो पाएगा। काम इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज़ जब आप लोग किसी भी डिज़ाइन को बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके कमरे के साथ मैच करे, आपके कमरे की रिदम के साथ मैच करे, कॉम्बिनेशंस के साथ मैच करे और आप जो भी बनाने की कोशिश करें उस चीज़ को बैलेंस करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो सब कुछ चमकने वाला बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ बहुत मैट है तो उसको बिल्कुल ही फ्लैट कर देना है। हर चीज़ का अपना एक बैलेंस होता है। मैट फिनिश भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके रफ स्ट्रक्चर टेक्सचर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ही जब आप लोग बेड बना रहे हैं, पैनल बना रहे हो, वार्डरोब्स बना रहे हो, पैनल बनाना एक ऐसी चीज़ है वो आपकी चीज़ों को एनहांस कर रहा है ना? उसका कोई स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। स्कोप ऑफ वर्क इसलिए भी नहीं कह मतलब बोलना नहीं चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क इसलिए भी नहीं है बिकॉज़ पैनलिंग करना एक नेसेसरी वाली चीज़ें नहीं होती। नेसेसरी वाली चीज़ें क्यों नहीं है? क्योंकि बैक पैनल का अगर देखा जाए तो स्कोप ऑफ वर्क क्या है आप खुद सोचो। मगर वार्डरोब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बेडरूम्स का या आपके घर का, बिकॉज़ द स्टोरेज पार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप ये सोचो कि कोई चीज़ बहुत खूबसूरत बनानी है तो कोई चीज़ बहुत प्रैक्टिकल भी बनानी है, तो प्रैक्टिकल और खूबसूरती का जो कॉम्बिनेशन है वो डिज़ाइनर करके देते हैं। अगर आप एज़ अ ड्राफ्टमैन उस चीज़ को बनाओगे, जस्ट आपने बना दिया बिकॉज़ आपको वार्डरोब बहुत अच्छी लग रही थी या वो कर्टेन आपको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक प्रैक्टिकल बेसिस में सोचो, जो बंदा उस घर में रेगुलर बेसिस पे रहेगा, क्या उसके लिए वो चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है या उतनी ही ठीक है, करेक्ट है? बेसिकली इम्पोर्टेंट होना इट्स नॉट ज़रूरी। इम्पोर्टेंट होना एक ऐसी चीज़ है कि अ, आप अगर डेली अपने घर में पानी पी रहे हो या आप अपनी चाय बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चाय बनाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगने चाहिए। ये बहुत ईज़ी वे होना चाहिए। चीनी कहाँ रखनी है, पत्ती कहाँ रखनी है, दूध कहाँ रखना है, एक वो वाली चीज़। ऐसे ही जब आप अपने बेडरूम्स में आते हो तो बेडरूम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको एक क्वाइट, एक पीस समझ में आए, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको थोड़ी कोज़ी फीलिंग आए। तो बहुत बड़े बेडरूम्स के डिज़ाइन कभी नहीं बनाए जाते और उसके जो बेडरूम में जो वार्डरोब्स बनती हैं तो उसको भी ऐसा ना बनाओ कि वो आपको ऐसा लगे कि आपका कमरा बंद हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैक्स के हिसाब से आपको चीज़ें शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रूम था जो कि लास्ट हम लोगों ने अभी बेड और साइड एलसीडी यूनिट बना के छोड़ा था। अभी मैं इसका जो फर्नीचर है एक्चुअली इसमें काफ़ी बचा हुआ है। इसका साइड टेबल बनना है, इसमें एक स्टडी बननी है, इसमें एक वार्डरोब अभी बननी है। मैं इसको, जैसे हम लोगों ने अपना बैक पैनल और बेड को ग्रुप कर दिया था, इसको भी इसी तरीके से आप ग्रुप कर दो। ग्रुप का नाम भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है ग्रुप का नाम देने के लिए। फ़िलहाल मैंने सिर्फ ग्रुप किया है। तो अब ये देखिए, ये रूम अगर मैं ऊपर से देखूँ तो इधर यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पेस है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है? स्पेस कितना है? ये रूम ऑलमोस्ट 15 फीट का था, तो 15 फीट के हिसाब से इसके इस तरफ भी 4 साढ़े 4 फीट की जगह है, उस तरफ भी साढ़े 4 फीट की जगह है ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे ना, इस तरफ हमको एक वार्डरोब बनानी है। वार्डरोब की जो डेप्थ होती है, जिसको हम लोग विड्थ कहते हैं बेसिकली, जो डेप्थ होती है ना वो कम से कम 22 इंच हम बनाते हैं, मिनिमम 22 इंच बनाते हैं। 22 इंची क्यों बनाते हैं? बिकॉज़ जो हैंगर के जो साइज़ेज़ होते हैं और जो कपड़े टंगने के जो मतलब बेसिकली जो कपड़ों का शोल्डर का जो साइज़ होता है, स्पेशली द मेन्स वियर, उनका जो साइज़ होता है वो 22 इंची की अलमारी कम से कम प्रेफ़र करते हैं। लेकिन मैं 24 इंचेस की अलमारी ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। अगर मेरे पास अच्छा स्पेस है तो 24 सफिशिएंट होता है। चाहे आपको कोट हैंग करने हैं, आपको गाउन्स वगैरह हैंग करना है, आपको कुछ भी हैंग करना है, तो बड़े से बड़ा जो शोल्डर वाला कोट आपका होगा वो 24 इंची में आपका अटक जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक बार जस्ट मेजर करके 1 प्रेस किया, 2
फीट यानी कि 24 इंचेस मेरा हो गया। 8 फीट की अलमारी है, 8 फीट की जगह हम इसको 7 या 6 फीट में हम कर लेंगे, जो भी हमको समझ में आएगा इन अ वेरी ईजी वे। ठीक है, इधर कर लिया ताकि वो दरवाजे की तरफ ना जाए। अभी आपको लग रहा है कि दरवाजे की तरफ अगर हम अलमारी बनाते तो ऑब्वियसली एरिया थोड़ा सा अटका अटका सा हमको लगेगा, तो आप इसे 6 और 6 फीट 5 इंचेस आप कर सकते हैं। 6 फीट 6 इंचेस बेसिकली 6.5 इंचेस 6.5 फीट, आई एम सो सॉरी। तो ये वाली चीज़ आप इसको स्नैपिंग टूल से एकदम करेक्टली रख दीजिए। ये करेक्ट है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको एलसीडी यूनिट बनाते वक्त बताया था कि आप हमेशा हाइट अपनी रूम के डोर और विंडो के हिसाब से लेंगे। डोर और विंडो का जो लिंटल साइज होता है, लिंटल का मतलब होता है एक ऐसा बीम जो आपके दरवाजों के ऊपर लगता है ताकि आपके दरवाजों के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको एक सपोर्ट मिल सके और नीचे दरवाज़ा लग सके। तो उसकी हाइट जो है हमारी वो ऑलमोस्ट 8 फीट है। तो मैंने इसके हिसाब से इसको बना दिया। अभी हम आए इस तरफ, तो अब ये देखो, अगर आप यहाँ से उतरते हैं तो ये बेड का एरिया, अगर हम इसे स्लाइडर नहीं बनाते, अगर हम इसको स्लाइडर भी बनाते तो यहाँ पर क्या, अगर मैं साइड टेबल रखूँगी तो ये जगह खुलने के लिए, एक्सेस करने के लिए ईजी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ऑफ कीजिए बेड और साइड, सॉरी, इस तरफ कर लो। ट्राई करो कि आप अगर यहाँ पूरा कर सकते हैं। पूरा करने के लिए भी देखो डिफरेंट स्पेस कितना चाहिए होता है आपको। आपके बेड के साइड में मिनिमम 2 फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए, जो कि हमारे पास 2 फीट की ऑलरेडी है। ठीक है, 2 फीट की ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैनल के साथ ये थोड़ा सा ठीक जा रहा है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बना लो। अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा है तो आप इस तरफ कर लो, मगर 2 फीट सफिशिएंट स्पेस है। 3 फीट एक्चुअली सफिशिएंट स्पेस है, तो आप 3 फीट की तरफ इसको कर सकते हो, क्योंकि इधर आपका कर्टन भी आएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि विंडो है। तो 3 फीट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने अभी खाली ऐसे मैनुअली कर लिया, ऑलमोस्ट 3 फीट है, ये कर लिया। इसको करने के बाद मेरा वार्डरोब का, अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर देने के बाद वार्डरोब को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये है मेरी 6.5 फीट की। ठीक है, तो 6 फीट के हिसाब से आपके 6 फीट में कितने इंचेस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 फीट की वार्डरोब को डिवाइड करना है तो आप 2-2 फीट में कर लोगे, इट्स वेरी ईजी। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि 6.5 फीट को करना है, तो 6 फीट में कितने इंचेस होते हैं, उसके हिसाब से इसको डिवाइड हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको वार्डरोब अपनी 3 फीट में 3 पार्ट में करनी है, 4 पार्ट में करनी है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो हमारे अलमारी के दरवाजे होते हैं, जो अलमारी के दरवाजे हैं वो आप ट्राई करो कि वो 2 फीट तक के ही हों। 2 फीट के बाद के अगर पल्ले बनते हैं तो वो एक टाइम के बाद लटकने के चांसेस रहते हैं। तो आप हमेशा डिज़ाइनिंग उस हिसाब से कीजिएगा कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल रहे आपके। अगर आप सपोज़ करो कि आपने 2.5 फीट का दरवाज़ा बनाया, आपने 3 फीट का दरवाज़ा बनाया, वो एक टाइम के बाद लटकेगा, क्योंकि जो प्लाई है या एमडीएफ बोर्ड है या जो भी है, जिस भी मटेरियल से वो बनेगा, वो थोड़ा हेवी होता है, जिसकी वजह से वो लटक जाएगा एक टाइम के बाद। हिंजेस की वजह से कुछ भी। शुरू-शुरू में तो वो अच्छा दिखता है कि ठीक है हमने बना दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ठीक नहीं है। इसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल, सॉरी, पॉली में कन्वर्ट हम करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले आप, मैं सारा कुछ हाइड कर दे रही हूँ। मैंने इधर से एजेस पकड़े, चारों चारों एजेस पकड़ने के बाद सबसे पहले मैं इसका कट बनाऊंगी अलमारी का इस तरफ। ठीक है, अलमारी का कटआउट बनाने के बाद मैं, अगर आपको इसके ऊपर भी अलमारी चाहिए यानी कि लॉफ्ट अगर आपको चाहिए तो आप इसी का एक सेक्शन लॉफ्ट में बना सकते हो। फिलहाल एक नॉर्मली एक हम चीज़ बना रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें डिवीजन करना है। डिवीजन हमको करने हैं इक्वली। अब इक्वली डिवीजन ना आप उसकी जो भी कैलकुलेशन आपकी रहेगी आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक, ताकि दरवाज़ों के जो कट हैं वो प्रॉपरली दिखाई दे। मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इतना आप लोगों को लगे कि इतना डिटेलिंग देने की क्या ज़रूरत है, मगर डिटेलिंग में काम करने से आपको खुद को बहुत काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको लगेगा कि आपकी फ़ाइल काफ़ी प्रैक्टिकल बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करा।
इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करा, अलमारी एक इस तरफ से खुल रही, एक इस तरफ से खुल रही, 3 फीट 3 इंचेस की अलमारी इधर है, 3 फीट 3 इंचेस की अलमारी इधर है। इसको मैंने ओके कर दिया। ये करने के बाद ऑब्वियसली ये 4 दरवाजे हैं, 2 यहाँ से खुलेंगे, 2 यहाँ से खुलेंगे। तो आप इसको क्या करो, जो कि हमने एलसीडी यूनिट में किया था, पल्लों को जस्ट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आप इसे बहुत ही माइनर सा एक्सट्रूड कर लो, बहुत माइनर सा। माइनर एक्सट्रूड करने के बाद आप इसको माइनर एक्सट्रूड अगर नहीं भी करते हैं तो आप इसको आप हल्का एक्सट्रूड एजेस पकड़ के कर सकते हैं, जो कि माइनस में होगा, जिससे आपको ये लगेगा कि आपकी अलमारी थोड़ी सी ओपन, मतलब दरवाज़ा जो है आपका वो थोड़ा सा कट आउट है, मतलब ओरिजिनल वे में। अगर मैं कंफ्यूज कर रही हूँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ थी जो समझ में नहीं आई है। ये इस तरीके से, तो जब आप इसे देखोगे हर तरीके से तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो वार्डरोब है वो ओपन करने के लिए इतना जगह बनी हुई है। ओके, एक चीज़ और थी, जब मैं पॉलीगन पकड़ के एक्सट्रूड कर रही थी तो उस वक्त एक्सट्रूड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी 24 इंची का है, 24 इंची के बाद अगर मैं 12 का दरवाज़ा आगे और लूँगी तो 12 आगे जगह और ले लेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 24 इंची का मतलब ये होता है, 24 इंच का मतलब ये होता है कि आपका पीछे से लेकर बिल्कुल आपके पल्ले तक, आपके दरवाजे तक आपका 24 इंच है। अब ये सोचो कि अगर मैं 22 इंच बोल रही थी तो 21 इंच ऑलमोस्ट लेते हैं, ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर देखें प्रैक्टिकली 12 का एक बोर्ड होगा आपका जो फ्रंट में आपके लगा हुआ है, या मैक्सिमम 18 इंच का बोर्ड होगा, तो 1 इंच में आपका 25 होता है। तो 25 के हिसाब से आपके पास फिर भी बहुत स्पेस है, तो हमारे पास क्या 21.5 इंच ऑलमोस्ट जगह बचती है अंदर के सामान के। ये हो गई आपकी वार्डरोब। अब वार्डरोब में आपको हैंडल्स बनाने हैं, तो एक बहुत ही नॉर्मल सा हैंडल मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, आपको चाहिए तो आपको मिल भी सकते हैं, और बनाना चाहो तो बना तो हम रहे हैं। आपने एक लाइन ली, लाइन लेके आपने जस्ट, मैंने एक सरफेस पकड़ के उसको जस्ट ड्रॉ कर दिया है जो कि मुझे चाहिए था, ताकि मैं उसको सीधा बना सकूं। मैं इसको यहाँ लगा दे रही हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। मैंने अरेबल इन रेंडर और व्यू पोर्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा 3D के लुक में दे दिया। मेरे को रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, मेरे को सर्कुलर नहीं चाहिए, मेरे को रेक्टेंगुलर चाहिए। मुझे थोड़े से मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स समझ में आती हैं चीज़ों को बनाने के लिए। तो ये मैंने बना दिया आपका दरवाजे का, सॉरी, वार्डरोब का डोर। वार्डरोब का डोर बनाने के बाद इसको, वार्डरोब के जो डोर होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 फीट के बाद, वार्डरोब के जो ड्रोर के हैंडल्स होते हैं वो एक्चुअली 3 फीट के बाद लगते हैं। तो 3 फीट आप नाप लो इधर से। और फिर एक चीज़ और भी है कि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका हैंडल है। अगर आपको लगता है कि आपका हैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको 3 फीट से नीचे से भी, 2 फीट 9 इंचेस से, 30 इंचेस से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 30 इंचेस एक्चुअली बहुत नीचे होता है, थोड़ा सा ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से है। इंस्टेंस करके आप इसे क्लोन इसका तैयार कर लो। 2 सेलेक्ट करें, देन अगेन 2 सेलेक्ट करें, इंस्टेंस, ये आपके वार्डरोब रेडी। वार्डरोब रेडी होने के बाद अब बारी आती है हमारे कर्टन्स की। अपनी फाइलों को सेव करना बिल्कुल मत भूलना, बाद में मत बोलना मैम आपने याद नहीं दिलाया। पहले याद दिला दे रही हूँ कि फाइलें सेव करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल अगर सेव नहीं करोगे तो वो कभी ना कभी करप्ट हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, फिर आप कहोगे मैम आपने मुझे बताया नहीं था। ठीक, मैं हर चीज़ को अनहाइड ऑल कर दे रही हूँ। अब वायर फ्रेम पे आके मेरी जो विंडो है
वो इस एरिया तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे को ऑब्वियसली इसमें कर्टन देना है, तो मैं टॉप पे आ गई। टॉप पे आने के बाद मैंने एक यहाँ पर जो इसका क्रिएशन टाइप है, इनिशियल और ड्रैग टाइप, दोनों मैंने स्मूथ कर दिए। अभी आपने कुछ नहीं करना, जस्ट लाइन को पकड़ के आपने जस्ट टेढ़ा मेढ़ा जो आपको समझ में आए, बहुत ही माइनर और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में आपको इसे घुमा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे अजीब हो गया है, बट इट्स ओके। ये करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ड्रैग करके देख लेना, और यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट में जाके एक्सट्रूड प्रेस करना। एक्सट्रूड दो जगह पे होते हैं, एक एडिटेबल पॉली के अंदर होता है जो पॉलीगन्स के साथ एक्सट्रूड करता है, एक एक्सट्रूड होता है जो आपकी लाइंस को एक्सट्रूड करता है। लाइन यानी कि स्प्लाइन जो कमांड्स होती हैं उनको एक्सट्रूड करोगे। एक्सट्रूड करने पे आप यहाँ डाल दो 10 फीट, क्योंकि आजकल जो हमारे वो होते हैं ना कर्टन्स, वो ऑलमोस्ट आपकी सीलिंग से आते हैं। सीलिंग से आते हैं तो सीलिंग के जो डिज़ाइन होते हैं और वो सीलिंग के ऊपर बने होते हैं, ऊपर उनके अटैचमेंट्स होते हैं। मैंने एक वीडियो है मेरा, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको देखना। जो सीलिंग में जो लगते के मतलब सीलिंग से जो अटैच होकर आपके कर्टन्स लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं। अब आपको ये लग रहा है मैम ये तो बहुत बुरा दिख रहा है, तो आप इसे थोड़ा सा स्केल कर लो ताकि थोड़ा स्क्वीज़ हो जाए। स्क्वीज़ होने के बाद आप एक इस तरफ कर लो, और आप एक मिरर से एक पोर्शन और बना, मतलब कहीं से भी एक पोर्शन और बना के आप इसको इस तरीके से लगा दो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कर्टन्स का मत लगा लेना, बस इतना इतना लगा दो ताकि आप ओपन करो तो आपकी पूरी खिड़की ओपन हो प्रैक्टिकल बेसिस में। ये है आपका हो गया बंद, आपका रूम, आपका एलसीडी यूनिट, आपका कर्टन, आपकी वार्डरोब। इसमें जो अब चीज़ बच गई है वो है साइड टेबल्स। साइड टेबल्स के लिए मैं आपको अगला वीडियो भेज रही हूँ, वो आपका एपिसोड 4 रहेगा। एपिसोड 4 में मैं आपको कुछ चीज़ें मॉडलिंग से फिर थोड़ा थोड़ा हट के मैं आपको बताऊँगी। आपकी सीलिंग के डिज़ाइन उसमें हम लोग तैयार करेंगे, आपका साइड टेबल्स जो कि बहुत ईजी है वो हम तैयार करेंगे। टिल देन बाय बाय। आपको अगर कैसे कर्टन हैंग होते हैं सीलिंग्स पे, अगर आपको वो देखना है तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ उसको चेक करिए और इसको एक बार ट्राई कीजिए। अगर बन जाएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।